बनी हुई है। अप्रैल और मई महीने में तो भारत में पेट्रोल डीजल की डिमांड 70-80% तक चली गई थी। एक नाम मात्र बिक्री स्थिति बनी थी। उसकी सीधे सीधे प्रभाव राज्यों की अर्थनीति में, देश की अर्थनीति में, राजस्व की आमदनी में आती है। जून के महीने में धीरे धीरे ये वापस आ रही है। अभी अभी मैंने आदरणीय कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी की एक बयान को देखा। उन्होंने कटाक्ष किया है, उन्होंने तिजोरी भरने की बात कही है। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी शायद ये भूल रही है, कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो या पांडिचेरी हो, उन राज्यों ने भी इन पिछले 3 महीने में वहां की प्रजा के ऊपर राज्य सरकार की ओर से 5-5 रुपया टैक्स भी लगाई है। 28 राज्यों ने अपने जो टैक्स कलेक्शन करते थे उसके ऊपर उन्होंने टैक्स बढ़ाया है। और मैं एक जिम्मेवारी के साथ इस विषय को कहता हूं कि जब विश्व में और विशेष करके हमारे देश में स्वास्थ्य सेवा में, विकास के कामों में रिसोर्स की आवश्यकता होती है, तो सरकार ऐसे सारे व्यवस्थाओं को अपनाती है। जिन राज्य सरकारों ने उसको बढ़ाया या केंद्र सरकार कुछ राशि इकट्ठा किया, आखिर ये करना क्यों पड़ा? इन दिनों में जीएसटी की कलेक्शन एक अपने सबके सामने है। क्या स्थिति है? कारोबार में दोबारा धीरे धीरे वापसी हो रही है। वो समय लगेगा, उस कष्ट को स्वीकार करना पड़ेगा। हम उसको जिम्मेवारी के साथ संभालते हैं। और आखिर ये पैसा भारत सरकार ने इकट्ठा करके किया क्या? राज्य सरकारों को दिया अपने हिस्से के अंदर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसे 1,70,000 करोड़ रुपया की महत्वाकांक्षी योजना बनाई, गरीबों को अन्न दिया, गरीबों की बैंक खाते में पैसा पहुंचाई, किसानों की बैंक खाते में पैसा पहुंचाई, 3 महीने में मुफ्त में फ्री एलपीजी सिलेंडर दिया, ईपीएफ में पैसा भरा श्रमिकों की खाते में। कोई तिजोरी नहीं भरा। मोदी जी की योजनाओं में भरना नहीं होता है, बांटना होती है। अगर मैं आपको तथ्य दूं, आदरणीय सोनिया गांधी जी पिछले 3 महीने में, आपने 3 महीने की बात कही, पिछले 3 महीने में भारत में 42 करोड़ लोगों को, मेरे पास जो तथ्य 20 जून तक है उसमें 65,454 करोड़ रुपया गरीबों की खाते में पहुंची है, बिना बिचौलियों की बैंक खाते में सीधा सीधा पहुंची है। 42 करोड़ लोगों के पास 65,454 करोड़ डीबीटी हुई है। आपकी तो संस्कार डीबीटी दूसरे जगह पे कराना। मोदी जी गरीबों की बैंक अकाउंट में डीबीटी कराते हैं, आप आपकी दामाद की बैंक अकाउंट में डीबीटी कराते हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन पे आप डीबीटी कराते हैं। आपको मौका मिला था इस देश को पीढ़ी दर पीढ़ी जिम्मेवारी संभालने के लिए। आप क्या क्या किए हैं उसकी नतीजा देश के सामने है। और हम कोई छुपाते नहीं है। जब घर में दिक्कत होती है, घर में समस्या होती है, मां पिताजी अपने बटुए को, अपने संचय को संभल के खर्चा करते हैं। आज भारत सरकार और राज्य सरकारों ने संभल के कल्याणकारी योजनाओं के लिए, कोरोना महामारी को लड़ने के लिए, स्वास्थ्य सेवा में, आज आखिर विश्व भर में भारत की स्वास्थ्य की मैनेजमेंट एक आदर्श की स्थिति में है। क्या उसके लिए रिसोर्स नहीं लगी? क्या पिछले
3-3.5 महीने में गरीबों को काम पहुंचाना, गरीबों को खाद्यान्न पहुंचाना, गरीबों की चिंता करना, मध्यवर्गीयों को मदद करना, 3 लाख करोड़ रुपया की एमएसएमई को बिना बंधक के कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना, रोड, रेल, एविएशन और बड़े बड़े उद्योगों में निवेश बढ़ाना, क्या इसके लिए रिसोर्स की आवश्यकता नहीं है? इसलिए आपकी संस्कार तिजोरी को लूटना है। मोदी जी की योजना है तिजोरी को गरीबों के लिए, मध्यवर्गीयों के लिए, जनता के लिए खर्चा करना, बांटना। इसलिए आपको इस देश की जो समझ है, आपने कहा, लेकिन सत्य और कुछ है।